ये सिक्योरिटी सर्विस देने वाली कंपनी एसआईएस के मैनेजमेंट से चौथी तिमाही के नतीजों और इंटरनेशनल बिजनेस समेत विस्तार की तमाम योजनाओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के सीईओ धीरज सिंह। एसआईएस वैसे आप परिचित तो होंगे, लेकिन थोड़ा और विस्तार से एसआईएस को जान लीजिए, उसके बाद हम धीरज से बातचीत की शुरुआत करेंगे। धीरज जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में बातचीत तो करेंगे, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं कंपनी के नतीजों से। धीरज जी, शुक्रिया, आपका स्वागत है 18 आवर स्वदेश पर। सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि रेवेन्यू तो बढ़ा है, लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करें तो प्रॉफिट पर हिट आया है, कामकाजी मुनाफे पर हिट आया है और मार्जिन भी हम देख रहे हैं कि करीब करीब घट के आधे हो गए हैं। बताएंगे आप कि ये दिक्कतें क्यों आई हैं नतीजों के फ्रंट पर? मेरे ख्याल से आप सही मैट्रिक्स को नहीं बताए हैं। आई थिंक एबिटा जो है हमारा वो 19% इंक्रीज हुआ है FY23 से लेके FY24 में। जो पिछले साल 495 करोड़ था, वो इस साल एबिटा 585 करोड़ है। और ये सबसे महत्वपूर्ण मैट्रिक है प्रॉफिटेबिलिटी की, कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंपनी कैसे चल रही है। तो उसमें हमारा फोकस रहा था मार्जिन इंप्रूवमेंट का, और ये जो मार्जिन हमारा इंप्रूव हुआ है वो अगर आप देखें तो 4.3% से 4.8% ये बढ़ा है साल दर साल में। तो मार्जिन परसेंटेज भी बढ़ा है और एबिटा जो है लगभग 100 करोड़ ये बढ़ा है। जो आप पीएटी की बात कर रहे हैं वो वन टाइम हिट हमारा इम्पेयरमेंट चार्ज के कारण हुआ है, जो कि एक अकाउंटिंग इशू है और कंपनी के एक्चुअल परफॉर्मेंस से उसका खास वास्ता नहीं है। तो ओवरऑल हमारी जो फोकस है वो रेवेन्यू ग्रोथ तो है ही, बट मार्जिन पे वो अब हम रिजल्ट्स देखना शुरू किए। ठीक है धीरज जी, आप जो इम्पेयरमेंट चार्ज की बात कर रहे हैं ये वही है जो 65 करोड़ का है ना, जो सिंगापुर की हेंडरसन सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। थोड़ा और इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। जब हम किसी कंपनी को खरीदते हैं तो हम उसमें स्टैगर्ड पेमेंट रखते हैं कि आगे चल के अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रही तो आपको इतना हम पैसा देंगे सेलर को, और अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो कम देंगे। जो गुडविल हम अपने बैलेंस शीट पे लेते हैं वो कंजर्वेटिव बेसिस पे ये मान के लेते हैं कि कंपनी काफी अच्छी करेगी और हमें जो पैसा देना होगा सेलर को वो ज्यादा रहेगा। वो इसमें हेंडरसन के इसमें इशू में हुआ कि वो कोविड के कारण परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो हमें जो सेलर है उसको कम पैसा देना पड़ा। तो कम पैसा देने के कारण वो गुडविल ज्यादा रहा हमारा बैलेंस शीट पे, जिसको हमारे ऑडिटर ने ये बताया कि इसको एक बार इम्पेयरमेंट ले लेना चाहिए। ये एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। परफॉर्मेंस के हिसाब से हेंडरसन कंटिन्यू कर रही है, अच्छी टर्न अराउंड की है। इसके बैंक बैलेंस में अभी भी $25 मिलियन पैसे हैं। तो ठीक है, ये बिजनेस इंपैक्ट नहीं है, परफेक्ट ये है सर, बढ़िया। अकाउंटिंग इंपैक्ट है वन टाइम। करेक्ट सर, ठीक है। एक छोटा सा सर आपसे आंसर चाहेंगे, समय बहुत कम है, आपसे हम संक्षेप में जवाब चाहेंगे। ये जो कैश लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन वाला जो सेगमेंट है, आपने मेंशन भी किया था कि बैंकिंग में थोड़े से ट्रेंड बदल रहे हैं और कंपनी जो है इवॉल्व हो रही है बैंक आउटसोर्सिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पर। जरा बताएंगे कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसमें? ये अपॉर्चुनिटी आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री जिस तरह से बढ़ रही है, अभी अर्बन से रूरल साइड में भी जा रही है, अलग अलग तरह के सर्विसेज सॉल्यूशंस बैंक इंडस्ट्री प्रोवाइड कर रही है। हम उसके प्रॉक्सी प्ले हैं, हम उसके सर्विस सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं। तो बैंक ये सारा काम अपने आप नहीं करेगा, वो आउटसोर्स करेगा और कर रहा है। और हमारे सारे बैंक के साथ रिलेशनशिप्स हैं और ये आउटसोर्सिंग का काम हम ज्यादा ज्यादा ले रहे हैं। लास्ट ईयर ये हमारा बिजनेस का 3.5% हिस्सा था, इस साल ये बढ़ के 7% हो चुका है। तो ये ट्रेंड जो है ये बढ़ता रहेगा और हम इसके लिए अच्छी तरह से पोजिशन है। ठीक है धीरज जी, बढ़िया ग्रोथ है। अगर 3.5 से 7 हो गया है तो डबल तो हो ही गया है साल भर में। ठीक ठाक ट्रैक्शन है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, अपने नतीजों पर भी और आगे की जो आपकी योजनाएं हैं विस्तार की उस पर भी।